भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। इसके चलते एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई है। बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केदारनाथ में बादल फटने से पैदल रूट पर लिंचोली और भीमबल्ली के पास 2000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। केदारनाथ रूट में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ तैनात की गई है। मुनकटिया से 450 लोगों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:52 एक्स पर की गई एक पोस्ट में यह दावा किया। उन्होंने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया है। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय या बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल ने 29 जुलाई को संसद सत्र के दौरान बजट 2024 से 25 पर लोकसभा में भाषण दिया था। इसी दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। उन्होंने कहा कि 6 लोगों को एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली है। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वह नीट के लिए एसओपी तैयार करे, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। अब नजर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों पर। हमास चीफ इस्माइल हनिये को आज कतर की राजधानी दोहा में सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले तेहरान में कल यानी गुरुवार को उसे अंतिम विदाई दी गई थी। इसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने अंतिम यात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद हनिये के शव को कतर लाया गया। इससे पहले हनिये के लिए कतर की सबसे बड़ी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ी गई। तो उधर ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र की मौत के 48 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। घाटे में चल रही कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आज से ओपन हो गया है। ये भारत में ईवी इंडस्ट्री का पहला आईपीओ है। इसका प्राइस बैंड 72 से 76 तय किया गया है। इस आईपीओ से पहले दैनिक भास्कर की टीम ने ओला की गीगा फैक्ट्री और फ्यूचर फैक्ट्री विजिट की। इस दौरान कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा कि अगले साल की शुरुआत तक हमारे स्कूटरों में खुद के सेल होंगे। हम ईवी की कीमत कम करना चाहते हैं। इसके लिए हमने कम कीमत और हाई परफॉर्मेंस वाला लिथियम आयन बैटरी सेल डेवलप किया है। तो उधर हफ्ते की आखिरी कारोबार यानी 2 अगस्त को बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 750 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 280 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 24,740 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 27 में गिरावट और केवल 3 में तेजी आई है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में गिरावट और 7 में तेजी है। फार्मा छोड़कर एनएसई के सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो के शेयर में आज 17% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। दरअसल अप्रैल जून तिमाही में जोमेटो का मुनाफा सालाना आधार पर 126.5 गुना बढ़कर 253 करोड़ रुपए हो गया। तो
उधर रैंसमवेयर हमले के कारण देश भर के करीब 300 छोटे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग से जुड़ा कामकाज बंद पड़ गया है। ये साइबर हमला टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर CS टेक्नोलॉजी पर हुआ है। कंपनी देश भर के छोटे बैंकों को बैंकिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम उपलब्ध कराती है। इस साइबर हमले का असर उन सहकारी बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के ग्राहकों पर पड़ा है जो SBI के TCS के ज्वाइंट वेंचर CH टेक्नोलॉजीज पर निर्भर है। इससे ग्राहक ATM से नकदी नहीं निकाल पा रहे हैं। UPI से अमाउंट ट्रांसफर करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब खबरें खेल जगत से। श्रीलंका को 3-0 से T20 सीरीज हराने के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज का पहला मैच खेली। मुकाबला कोलंबो के KR प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से खेला गया। श्रीलंकाई टीम इजर मथिस पथिराना समेत 4 प्रमुख तेज गेंदबाजों के बिना उतरी। भारत T20 टीम के 6 प्लेयर्स के बिना उतरी। उनकी जगह कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी ने ले लिया। रोहित अब विराट दोनों ही वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मिली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद पहला वनडे खेल रहे हैं। दूसरी ओर ऋषभ पंत नवंबर 2022 के बाद पहला वनडे खेलते नजर आए। ओलंपिक मेडल टैली में चीन की टीम 11 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नंबर 1 पर पहुंच गई है। दूसरे तरफ फ्रांस और तीसरे पर जापान है। भारत 3 मेडल के साथ 42वें स्थान पर है। तीरंदाजी में भारत की अंकिता भगत और धीरज मिक्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक के 7वें दिन इंडोनेशिया को 5-1 से हराया। जुडोका तुलिका मान भी मेडल इवेंट खेलेंगे। साथ ही 2 मेडल जीत चुकी मनु भाकर भी एक्शन में है। वे 25 मीटर पिस्टल क्वालिफाइंग इवेंट में हिस्सा ले रही है। पेरिस में चल रहे गेम्स के 7वें दिन 23 गोल्ड मेडल दांव पर होंगे। इनमें सबसे ज्यादा 4 गोल्ड शामिल है। भारतीय खिलाड़ी 2 गोल्ड के लिए अपनी दमखम दिखाएंगे। अब खबरें एंटरटेनमेंट जगत से। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों कैंसर से जंग लड़ रही है। इस बीच हिना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अपना सिर मुंडवाती नजर आई हैं। शेयर की गई वीडियो में हिना ने बताया कि कैंसर के चलते बहुत बाल झड़ने लगा था। बालों को झड़ते हुए देखना तनाव से भरा और डिप्रेशन जैसा था। इसी वजह से उन्होंने सिर मुंडवाने का फैसला किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारतीय न्यूज। अब भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।